मुझे भाई साहब एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से अभी जो ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, देखो ईरान है इतना बड़ा, देखो सच को हम झुठला नहीं सकते, ईरान बहुत बड़ा है। इजराइल जैसे अगर ईरान में अगर इजराइल जैसे देश बांटे जाएं तो लगभग 10 निकल जाएंगे। ईरान इतना बड़ा 3 गुना ज्यादा फोर्स रखता है, इजराइल का क्या खात्मा तय नहीं है। तो भाई पहली बात आगे बसा हुआ है इजराइल, जो बसा हुआ है ना, वो जो अभी फलस्तीन और इजराइल का जो चल रहा है ना, वो ऑलरेडी पहले फलस्तीन था। वो जब अपना अंदर जब काबू करने लग गया ना, उनमें क्या एकता ज़्यादा आ गई यहूदियों में, तो वो क्या उसने अलग देश बना लिया इजराइल को। आज क्या कर रहा है, फलस्तीन को मार के भगाने के चक्कर में लगा हुआ है। बात तो यही है ना भाई, उनके घर से ही आज आपका घर ही है। मेरी बात सुनो, आज मेरा राजस्थान घर है, आप उसमें आगे कब्जा करने लगे हो धीरे धीरे, तो हम क्या है कि थोड़ा समर्थन देने लग गए तो आप कब्जा करने लग गए, इस चक्कर में आज आप निकाल दिए। बात यहीं पे, ठीक है, कोई उनकी औकात नहीं है, और जब दिखाया जाएगा तो दिखाया जाएगा। आप बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि मेरे को एक बात बताइए, आपने सोशल मीडिया का बाइकाट, आप मेरी बात सुना, आप कह रहे हैं ना बाइकाट करने के लिए, तो हम जिस चीज़ का बाइकाट करना चाहते हैं ना, उसके द्वारा उसी को बाइकाट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, आज हम सोशल मीडिया से उन्हीं को ही बाइकाट कर रहे हैं। यूट्यूब में आज उनके बारे में वीडियो आज आप बना रहे हैं, हम आप यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो वो उन्हीं का ऐप में उन्हीं का हथियार उन्हीं से मार रहे हैं, ये नहीं देख रहे क्या? और इससे बड़ा बाइकाट क्या करेंगे? मेरा तो कहना ये था कि आप कोई भी वीडियो बनाते हो, अगर आपकी कोई बीवी है, अगर आपकी कोई दोस्त है, आज हम कोल्ड ड्रिंक का वीडियो बना रहे हैं, नाली में डाल दे, वो गटर में डाल दे, वो किस में डाल रहे हैं? किसी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है ना, या यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा, इन पे चल रहा है ना, तो वो उन किसका है? इजराइल का, तो उन्हीं का, वो भी देख रहे होंगे, देख तो वो भी रहे होंगे, तो वो भी उन्हीं देख नहीं रहे, वो आपकी वीडियो पर ऐड चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और फिर वो हथियार खरीद रहे हैं और वो फिर मार रहे हैं आतंकवादियों को। मान सकता हूँ, उनका ऐप है, उनके पास एथराइज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेस उनके पास है। अभी ये एक्सेस आपके पास है, आप चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं। आपने बहुत प्यारी बात कही और हमें ना दिल छुई वो बात। अगर हमने सवाल नहीं करा तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं करा। आपने कितनी अच्छी बात कही कि उनके घर से निकाला जा रहा है, इसलिए 4000 किलोमीटर दूर हमारे भारत देश में भी देखो मानवता है, सबके अंदर है, फर्क पड़ रहा है। 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन है, जस्ट हमारे देश के बराबर में बांग्लादेश है, वहाँ से कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनके घरों से निकाला जा रहा है? उनके लिए दर्द क्यों नहीं दिख रहा? उनके लिए जो बात है गलत है तो गलत है। आज मैं खड़ा, क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा? सही हो गया, गलत कह के सही हो गया। बस भाई साहब ने कहा गलत है, हाँ तो गलत कश्मीर से हिंदू निकाले गए वो गलत है ना, कश्मीर में अभी हिंदू मारे गए गलत है, बस इससे कंप्लीट। उसमें मुस्लिम नहीं मरा है, उसमें मुस्लिम नहीं मरा है, जो बचा रहा है AK-47 के सामने जाके खड़ा हो गया, किस लिए? अपने देशवासियों के लिए ना। अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं हो, भाई साहब आगे मुस्लिम प्रेम आ गया, एक मर गया, आगे मुस्लिम प्रेम बाहर आ गया, भाग गया। अब फिलिस्तीन मारा जा रहा है, गाजा पट्टी मारी जा रही है, भाई इनको अपना अपना दिख रहा है। भाई ईरान कम्युनिटी कह रहे हैं एक हो गए, ऐसा मार दिया। भाई G7 देशों ने ईरान के अगेंस्ट आगे खड़ा हो गए, सिंपल सी बात है। G7 देश, भाई साहब अमेरिका के साथ साथ G7 देश भी कर लो। कौन देखो, वो ये नहीं कह रहे कौन अच्छा है कौन बुरा है, हकीकत क्या है, सच्चाई के साथ है G7 देश। वो कोई मतलब ये नहीं आतंकवादी तो वो ये देख रहा है हल्का कौन है, भारी कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, इसको पहचानो। ये नहीं ये मेरा भाई है, चाहे अच्छा है या बुरा है, मेरा भाई है। अरे भाई अच्छे को अच्छा कहना चाहिए तो उसे कहो। हमास ने जो गलत करा, 40 आतंकवादियों ने 40 आदमी इजराइल के मारे, तब गलत कहो ना उसको। फिर ये क्यों कह रहे हो इजराइल गलत कर रहे हैं? अरे इजराइल के साथ गलत हुआ है, इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। इजराइल के साथ हुआ है, ये कहो। गलत को गलत सहना सीखो, काले को काला कहना सीखो। मैं जवाब दे रहा हूँ एक, अरे मेरी जवाब सुनते जाओ पूरी, मेरी जवाब सुनो। इजराइल आपका क्या लगता है? मेरी बात सुनना। जैसे आपका हमास लग रहा है वैसे मेरा लग रहा भाई, मेरा इजराइल में। इजराइल का मतलब क्या होता है मैं बताऊँ आपका इजराइल का मतलब क्या होता है? हमारा कलमा का रिश्ता है, आपका क्या? नहीं, इजराइल का मतलब बता रहा हूँ मैं, एक देश का रिश्ता है भाई, इंसानियत का, इंसानियत का हिसाब से तो वहाँ के भी बच्चे मर रहे थे, वहाँ के भी लोग तो मर रहे थे। उन्हीं का बीवी बच्चे, वो 40 आदमी नहीं थे, वो 40 आदमी नहीं थे
किसको आतंकवादियों ने उसको कैद करा, वो 40 हम आतंकवादी हैं, सारे आतंकवादी हो गए। बात पहले आराम से सुनो भाई। वो 40 आदमी, वो छोटे छोटे बच्चे वो नहीं थे क्या? 40 आदमी पहले उन्होंने मारे, है ना, पहले उन्होंने मारे 7 अक्टूबर 2023 में। 7 अक्टूबर दो आपने कहना 40 लोग मारे, तो 40 लोग के जगह पे तुम 80 लोग मार रहे हो। छोटे छोटे मासूम जो अभी तक दुनिया नहीं देखे, अपने पैर से चले नहीं, उन्हें क्यों मार रहे हो? जो 100 200 मीटर उनकी लाशें उड़ के जा रही हैं, चीखें आ रही हैं, तब आप कहाँ थे? एक भी जताया आपने? आपको एक बात बताइए, अब हमारा सवाल फिर वही है, 4000 किलोमीटर दूर से चीखें सुनाई दे गई, लेकिन भारत देश में मुर्शिदाबाद है बंगाल में, वहाँ की चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही? मैं बताता हूँ, अभी पहलगाम का जो हुआ 28 की जगह 140 मारे, 28 की जगह 140 मारे, तब भी दर्द हुआ होगा, तब भी दर्द हुआ होगा। ये कह रहे हैं कि पहलगाम में 28 लोग मारे, भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर में 400 से ज्यादा लोग मारे, तो दर्द होगा। इन्हें क्यों दर्द होगा? तो भारत ब्लैक डे के नाम पे बताते भी है पहलगाम को। ऐसे नहीं बोले। मेरा सवाल ये है भाई साहब कि क्या लग रहा है कि इजराइल तो छोटा सा है, लेकिन लोग कह रहे हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इजराइल को मत देखो, इजराइल के बैकहैंड में जो अमेरिका काम कर रहा है, G7 के देश काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में आ चुके हैं। अच्छा, अब खैमेनी क्या करेंगे ईरान के? ठीक है, जैसे आपने बोला जो इजराइल के नेतन्याहू है, उसने कॉल करके अमेरिका को, ट्रम्प को बोलता है कि आप ईरान से बात करो, आप ईरान से कॉल करके बात करो और इस वार के रुकवा दो, नहीं तो हमारा देश पूरे तरह से खंडर बन जाएगा और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और जब अमेरिका कॉल करता है ईरान के पास, तो ईरान क्या बोलता है? हम तेरे को फोन कॉल को मानने वाले नहीं है। अगर यही मीटिंग करना है तो तू हमारे सामने आके बैठ और हमसे आंख मिला के बात कर, फिर हम मानने वाले हैं। सर क्या लग रहा है, ईरान मिटा पाएगा इजराइल को? ईरान जो है वो मिटा पाएगा इजराइल को? मुझे तो पता नहीं, ये बताएंगे। आपको नहीं पता? ये कह रहे हैं कि ईरान मिटा देगा, आप बस सब्र रखिए। नहीं मिटाएगा, नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया है बहुत बड़ा होने वाला है इजराइल के साथ में, हाँ बहुत बड़ा, वैसे ही कह दिया उन्होंने। अरे भाई, हर आदमी अमेरिका की तरफ देख रहा है। कल शाम को क्या न्यूज आई थी कि अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। अमेरिका ने कह दिया कि ईरान का जो तेहरान है कैपिटल, वो खाली कर दो, कह दिया ना। अब आप देखो, भाई ने तो एक छोटी सी बात थोड़ी देर पहले कही है कि उससे हमारा मतलब एक मजहबी संबंध है। भाई साहब ने कहा, मैंने ये कहा इजराइल से मेरा, अरे इजराइल एक बात, हमारे कलमे के शरीक है, हमारा उनसे संबंध है। अगर आपका कलमे का रिश्ता है तो वो कह रहे हैं कि मेरा देश का जितने भी, मेरी बात सुनो, जितने भी हमारे मुसलमान है ना, हमारा उनसे रिश्ता है, ठीक है। पाकिस्तान के मुसलमान है, पाकिस्तान के मुसलमान, बात यहाँ की चल रही है तो पाकिस्तान को मत लेके आओ। दुनिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान आपके साथ हैं। बात ये करो जहाँ की चल रही है। वाले हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। एक मिनट में आपने कहा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या लाई लाई लल्ला, ठीक है, तेरा मेरा रिश्ता क्या लाई लाई लल्ला, तो पाकिस्तान के मुसलमान किसके साथ चल रही है? उधर की पाकिस्तान की बात नहीं चल रही। आप पाकिस्तान को क्यों ला रहे हो? अभी तो इजराइल की और उसकी बात चल रही मैं है। इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ईरान के जो खैमेनी है, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के साथ गलत करेगा, वो पाकिस्तान हो, इजराइल हो, ईरान हो, हम उनके साथ, उनके खिलाफ खड़े हैं। उनके लिए हमदर्द, चाहे उनके लिए अपनी जान देना पड़े, हम अपने जिस्म के एक एक कतरा हम अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए निकाल सकते हैं। इंडिया गेट में मुस्लिम का नाम भी शहीद में लिखा गया है। आप बाकायदा, आप भी दिल्ली जानते हैं, ऐसा बात तो यही नहीं कि हमने शहीद नहीं दिया। कहाँ शहीद नहीं दिया, हर जगह हमारा भी शहीद है। लास्ट APJ अब्दुल कलाम जो माना जाते हैं ना, वो अगर नहीं रहते तो आज मिसाइल हर कोई अपने को नजर दिखा देता, हर कोई नजर दिखा देता, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नजर दिखा के जाता। मैं एक चीज आपसे सवाल करूंगा, वो सवाल बहुत अटपटा होगा क्योंकि वो सवाल हमारा नहीं है, वो पूरे देश का है। जब APJ अब्दुल कलाम की जब डेथ हुई थी, सुन लीजिए, जब APJ अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी, उसी वक्त याकूब मेनन जो कश्मीर का आतंकवादी था,
उसकी भी मौत हुई थी। APJ अब्दुल कलाम के जनाजे पे बहुत कम लोग थे और याकूब मेनन जो कश्मीर का आतंकवादी था वहाँ पे ज्यादा लोग थे। अगर मेरी झूठ है तो आप फोटो देख लो। तो वो सोच किसकी है? वो अपनी अपनी वो सोच किसकी है? वो मानसिकता अपनी अपनी है। पर हम आज APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं, ठीक है। तो याकूब मेनन पे ज्यादा भीड़ क्यों? याकूब मेनन को जानते भी नहीं है, पर APJ अब्दुल कलाम को नाम से दिल से मानते हैं। कश्मीर का एक आतंकवादी था। हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उसका नाम। और कहीं ना कहीं आपने बोला कि उस जनाजे में ज्यादा लोग पहुंचे थे, इस जनाजे में APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में कम लोग पहुंचे थे। तो मानसिकता किसकी है? वो इंसान की मानसिकता है। वो कुछ घटिया लोगों की मानसिकता होगी, वो कुछ जो देश के गलत लोग हैं उनकी मानसिकता मुस्लिम थे क्या वहाँ पे? आपने पता था क्या कि सारे उधर मुस्लिम ही थे क्या? याकूब जो उसका जनाजा हुआ वहाँ पे सारे मुस्लिम थे क्या? भाई साहब हिंदू थोड़ी ना टोपी पहन के आएगा, क्रिश्चियन थोड़ी ना टोपी पहन के आएगा। आप ये टोपी पहनकर ही फोटो है। अपने अगर मैं झूठ बोल सकता हूँ आप फोटो तो देख सकते हो। आप मेरे फोन में मत देखिए, आप गूगल पर जाइए और आप देख लीजिए। अब बात रही इंडिया गेट की, उन भाई ने कहा था कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के हैं। कह रहा था। आपको पता है इंडिया गेट कब बना? अरे कब बना? जो वो 1914 में, भारत के आजाद होने से पहले। और जो 1914 से 1918 की प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए उनका नाम इंडिया गेट में है। तो क्या वो भारत देश के लिए लड़े? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर की लड़ाई फ्रांस से थी। पहला युद्ध ब्रिटेन की लड़ाई फ्रांस से थी। तो जो ब्रिटिशर अंग्रेजों के साथ जो लड़े, अंग्रेजों के साथ सबसे ज्यादा मुसलमान लड़े, इसलिए वो शहीद हुए, इसलिए उनका नाम शहीदों में आया। आप मेरी बात वो भारत देश के साथ नहीं लड़े। जो इंडिया गेट है वो 1914 में बना है। भारत देश की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि भाई मुगल वगैरह सब मिला के 800 साल मुस्लिम राज किया। आपका कहना है कहीं ना कहीं वो मुस्लिम लड़े ब्रिटिश सरकार से, तो कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों के लिए ही लड़ा है ना, अपने देश के लोगों के लिए ही कुर्बानी उस दी। वक्त अपना देश नहीं था क्या हम गुलाम थे के लिए लड़ रहे थे? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? भाई साहब मैं सही बात कर रहा हूँ। इस बात को तो मैं नहीं मानता। तो वीर सावरकर ने जो माफी मांगी किसके लिए मांगी? कोई मुसलमान ने अंग्रेजों का तलवा नहीं चाटा है। कोई मुसलमान ने अंग्रेजों को तलवा नहीं चाटा है, नहीं चाटा है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ मैं। ये सच्चाई को झुटलाने वाली बात तो है। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। उससे पहले किसके हाथ में था? ब्रिटिश के। 1914 में 2014 में हमारा देश आजाद हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई। जो हमारी कंगना रनावत, तो क्या नाम है वो, जो अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनती है, वो बताओ आप। वैसे लोग अनपढ़ जाहिल अगर नेता बन जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा? भाई साहब आप खुद ही बता दो। आप हंस रहे हो पत्रकार महोदय, क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए, आपको खुद देना चाहिए। आप बताओ। मैं तो इन्हें कहता हूँ कि जो 1914 में कहते देश आजाद हुआ, वो वो उन सब की मेहनत पर हंस रहे हैं। चाहे हमारे भगत सिंह हो जिन्होंने आजादी लड़ाई की लड़ी हो, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, तमाम जितने भी लोग हो, वीर सावरकर जितने भी लोग हों, उन सब पर हंस रहे हैं। 2014 में देश आजाद नहीं हुआ, 1947 में हुआ है। तो अच्छा, तो इसका मतलब जो टिप्पू सुल्तान जो भी हमारे देश के लिए 1947 में जान दी है वो सब झूठ है। और कंगना रनावत ने अकेले लड़के आके 2014 में देश को आजाद करवा दी क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना भूल गए कि मानसिक आजाद हुए हैं, क्योंकि स्वतंत्र पागल है, उसको तो किसी रांची पागल खाने या किसी पागल खाने में ले जाके डाल देना चाहिए। और वो किस हिसाब से आपको नेता दिख रही है, आपको लगती है वो तो सिर्फ बोलती है हम ये है। एक मिनट, मुद्दे पे मैं आता हूँ कि क्या आपको लगता है क्योंकि कंगना रनावत हो या तमाम बीजेपी के कुछ लोग हों, कुछ लोग, मोदी जी का ऑफिशियली भी नहीं कह रहा मैं, बीजेपी के कुछ लोग भी इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए कहीं ना कहीं उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ। कंगना रनावत एक डिबेट में बैठी रहती हैं, तो उनसे एक पत्रकार महोदय पूछते हैं, ये बताइए आपके फिल्म इंडस्ट्रीज में ये हीरो है, ये हीरोइन है, सेलिब्रिटी हैं जो बहुत अच्छे वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं, तो क्या बोलती है? मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे लोग नहीं जानते हैं, मुझे तो अमिताभ बच्चन से भी बढ़ के लोग जानते हैं, मुझे तो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा वैल्यू मिलती है। बताइए उनने क्या सवाल किया और इनने क्या जवाब दिया? घूम गए सर आप। मेरा घूमना ये था कि एक बात बताइए, आपने एक व्यक्ति कह रहे थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कलमे का रिश्ता। कलमे का रिश्ता सीरिया में मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन नहीं हाँ अल-अक्सा मस्जिद है, सुनो सीरिया है, सीरिया मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन मुस्लिम कंट्री है, इराक मुस्लिम कंट्री है,
ये लोग क्यों साथ नहीं दे रहे? और सीरिया ने तो जो ईरान का एयरबेस है वो खत्म ही कर दिया, बंद कर दिया। मन है, अपनी अपनी मन है, मानसिकता, अपनी अपनी सोच है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ मस्जिद अल अक्सा के लिए यहाँ के लोग उसको समर्थक कर रहे हैं, बाकी वहाँ की कौन क्या है नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं। अपनी अपनी सोच कैसे हो गई? अब अगर सीरिया मुस्लिम देश है, वो इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान का विरोध कर रहा है, ईरान की जो मिसाइल आ रही है वो सब एयरबेस बंद कर दिया। अब अपने अपनी पहली बात उसका तलवा चाटता होगा इजराइल का, और यूएई जो पढ़ी लिखी कंट्री है, हाँ तो उसका तलवा चाटता होगा, सऊदी अरब उससे देश से उसका बिजनेस चलता होगा, बस और कुछ नहीं। मुस्लिम कंट्री है वो तलवा चाटती है। बिजनेस करने वाला कोई किसी का नहीं होता, हम और आप होते हैं ऐसे। मैं बताता हूँ उसको, ये सारे देशों को इसलिए डर है ना कि जितने भी गूगल विंडो वगैरह जो भी है, मतलब उसके पास एक्सेस है इजराइल के पास, तो इन लोगों को डर है कि मेरा इतना बड़ा जो सोशल मीडिया जो पावर है वो एक्सेस बंद हो जाएगा तो मेरे सब खत्म हो जाएगा। ये सोचो इतना छोटा देश होने के बाद भी मुस्लिम कंट्रियों में डर बैठा रहता नहीं है, हमें डर नहीं है। आज हमारा गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। सीरिया जो है मुस्लिम कंट्री है, घुटने टेक दिए हैं, देश छोड़कर भाग गया भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? देश छोड़ के भाग गया। बिल्कुल, वो कहा पूरे अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गया। बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल अपने देश छोड़कर भाग गया, और अमेरिका के जो ट्रम्प है उससे बोल रहा है कि आप ईरान को बोल दो ये वार रुकवाने के लिए, नहीं तो पूरी तरह से हमारा इजराइल बर्बाद हो जाएगा। ईरान के डर से जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो भाग गए। देखो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो है इस टाइम में ना ईरान अलग थलग पड़ गया है। उसकी मदद के लिए 57 देश, बोलने के लिए तो 57 देश है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फिलिस्तीन को अकेला छोड़ दिया ना उसके रहमो करम पे, इसी तरीके से ईरान को भी छोड़ रहे हैं। ये शुरू में तो एकता दिखा रहे हैं, लेकिन जो है ना ये बाद में जो है सब साइड हो जा रहे हैं। अब इन्होंने ईरान को अलग थलग अब छोड़ दिया, अब आपको देखना है ये आने वाले टाइम का जो है ना फिलिस्तीन बन के रह जाएगा।